Hello, guys. Welcome back to Unfiltered Couple. You're watching Sam, and guess what? This is another story time. Let's go, guys. How are you? बहुत लोगों ने मुझे फीडबैक दिया कि यार तू इतने सारे वीडियो बना रही है, स्टोरी टाइम बना. दैट इज सो इंटरेस्टिंग, ऑल द स्टोरी ऑफ योर लाइफ. सो मैंने सोचा वाई नॉट वी मेक अ सीरीज ऑफ दिस. मैं अपना स्टोरी शेयर करूंगी. सो कीप ऑन वॉचिंग. लेट्स गो फॉर टुडेज स्टोरी. चलो. सो आज का स्टोरी इज वेरी यूनिक एंड आई थिंक कुछ लोग इससे इंस्पायर भी हो सकता है. आई डोंट नो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टोरी इज लाइक अ ड्रीम विच इज आई लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कैसे मैं अंडर पेड एक जॉब कर रही थी स्टार्टिंग फ्रॉम माई कॉलेज, लाइक फर्स्ट जॉब ऑफ माई लाइफ इन हेक्सावेयर. क्योंकि मैं फ्रेशर थी तो हमारा इंटर्नशिप में लाइक 15,000 ऐसे कुछ पे कर रहे थे एंड देन फुल टाइम जॉब जब मेरा चालू हुआ आफ्टर 6 months ऑफ ट्रेनिंग तो मुझे फुल सैलरी मिल रहा था. आई विल नॉट डिस्क्लोज बट इट वॉज डबल ऑफ दैट सैलरी, समथिंग डबल ऑफ दैट सैलरी, थोड़ा लाइक 2 times extra. Okay, but still it was a very underpaid job I was doing because I think I deserve better for a starting job. but ठीक है, जो भी है मेरे नसीब में था. I still give thanks to God क्योंकि अगर मैं वो जॉब अंडर पे वाला जॉब ना करती और मैं चेन्नई नहीं जाती तो मैं आदि से नहीं मिलती और my life wouldn't be this beautiful now. But it was all destiny, I think. But now the main part is how I got into a job which gave me 250% hike. I kid you not. आप कैलकुलेट कर लो. आई कैन टेल यू द पैकेज एग्जैक्टली इन माई करेंट कंपनी. यू ऑल नो राइट, मैं सेल्सफोर्स में जॉब करती हूँ. तो मेरा जो ट्रांजिशन था इट वॉज नॉट 20% हाई, इट वॉज नॉट 30%, नॉट 50, नीदर 100, नीदर 200. इट वॉज 250% hike. Okay, and I was just holding 2 years of experience. So चलो बताते पूरा स्टोरी ये सब कैसे हुआ. तो जब मैं हेक्सावेयर में जॉब कर रही थी तो पूरा लॉकडाउन ही था. मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, देख लेना वो वीडियो, नीचे आ जाएगा वो वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में. सो आप लोग देख लेना. बट वो कंपनी में मैं जब ज्वाइन करी थी उसके बाद 3-4 महीने मैं चेन्नई में थी. उसके बाद आई केम बैक टू माई होम टाउन कोलकाता. तो पूरा लॉकडाउन हमारा उधर ही चला गया. मतलब 2 years 3-4 months मैंने जॉब किया था वो कंपनी में एज अ फुल टाइम डेवलपर. बट पूरा मेरा लॉकडाउन में ही चला गया. एंड एक टाइम बाद ऐसा है ना, वो ग्रोथ नहीं आ रहा था. ऑल्दो मतलब मेरा प्रमोशन हो गया था बट मेरा था कि यार इतने कम पैसा मिल रहा है, ऊपर से मतलब ग्रोथ नहीं है. फिर लॉकडाउन के बाद मुझे एक बहुत अच्छा कुछ चाहिए था कि यार मैं ऑफिस जाऊँ, मेरे को वर्क फ्रॉम होम नहीं करना था. बट ये कंपनी लाइक उस टाइम पे भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था. तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि यार प्लीज़ लाइक लेट्स कॉल इट्स अमन. ओके, सो अमन यार नहीं हो रहा है, मतलब कैन वी कम टू ऑफिस. बाय दैट टाइम गवर्नमेंट ने मतलब ऐसे रूल बता दिया था कि इफ़ यू वांट टू कम टू ऑफिस यू कैन, चेन्नई में एटलीस्ट. सो आई एम लाइक चेन्नई में कैन आई कम बैक. And by that time me and Adi were in a proper relationship, like we already spent 2 years as in lockdown. So ऑलरेडी वी आर इन अ रिलेशनशिप. एंड ये है कि हम मिल भी नहीं पा रहे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है तो हम मिल भी नहीं पा रहे हैं. तो आई वाज प्रिटी डिस्टर्ब्ड. एंड मेरा ये था यार लॉकडाउन जब खत्म होगा वी शुड बी इन अ सेम सिटी, विच वॉज वेरी इम्पॉसिबल टू मी एंड आदि बिकॉज हमारा एक मतलब सेम कंपनी नहीं है कि सेम प्रोजेक्ट में है तो सेम सिटी हो जाएगा. नहीं, अगर आदि का भी चेन्नई हुआ तो कोई गारंटी नहीं है क्योंकि मुझे भी ऐसा था कि मेरा जो प्रोजेक्ट था इट वॉज इन पुणे. तो अगर मेरा ट्रांजिशन भी होगा इन बैक टू ऑफिस तो चेन्नई में तो नहीं होता, मतलब मेरे पुणे में होता. ठीक है, मोस्टली पुणे या मुंबई आई कुड टेक बिकॉज इट्स इन महाराष्ट्र, राइट. तो वैसा था. तो मैं सोचू यार आदि मतलब नहीं हो पाएगा सेम सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस ही रहेगा. तो इट्स लाइक ठीक है कोई ना. बाय दैट टाइम ये आदि का स्टोरी वो बताएगा. बट उसका भी CTS में वो जॉब करता था, उसका भी इंटरव्यू आया एक बहुत अच्छे कंपनी में.
Right now he is tech program manager in that company. So he struggled a lot in his previous company and उसको बहुत अच्छा एक ऑफर मिला, उसको भी काफ़ी ज़्यादा हाइक मिला था, लाइक ऑलमोस्ट 200% ही हाइक मिला था. वो आपको बताएगा वो स्टोरी, बट मेरा स्टोरी आप सुनो. तो उसको मिल गया एंड उसका लोकेशन था हैदराबाद. ओके, आई वाज वेरी हैप्पी फॉर हिम कि चलो मिल गया किसी को, कोई तो निकल रहा है घर से, जो भी है हम विल फिगर आउट, अब क्या ही कर सकते हैं, नथिंग टू डू राइट. सो वी लाइक ठीक है. नाउ क्योंकि मेरे सब दोस्त ऑलरेडी हेक्सावेट छोड़ के दूसरे कंपनी में ट्रांजिशन कर रहे थे, बिकॉज लाइक 2.5 ईयर्स हो चुका था सबको, 2 ईयर्स 2.5 समथिंग हो चुका था. राज मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी कंपनी छोड़ने का सोच ही रहा है. एंड ही वॉज टॉकिंग टू मी कि यार सैम कहाँ पे जाने का सोच रही है तू. लाइक यार पता नहीं. मेरा डोमेन दैट टाइम पे सेल्स फोर्स था, मतलब आई वॉज वर्किंग इन सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी बट इन हेक्सावेयर. ओके, तो एक दिन सडनली ही इज लाइक यार सैम तू सेल्स फोर्स में काम करती है, वाई डोंट यू इंटरव्यू इन सेल्स फोर्स इटसेल्फ, द एक्चुअल कंपनी में ही करना, वो डोमेन पे काम कर रही है तो वाई नॉट गो फॉर दैट कंपनी. मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे कि यार इतना बड़ा कंपनी, इट्स इक्विवेलेंट टू गूगल, अमेजोन राइट. तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि यार मुझे नहीं मिलेगा यार, इतने सारे केपेबल लोग हैं, मैं तो मतलब ऐसे फ्रेशर हूँ होल्डिंग दिस 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मुझे कैसे मिलेगा. तो ही काफ़ी ही सेड कन्विंस किया यार तू क्यों नहीं, तेरे से क्यों नहीं होगा, वाई नॉट यू शुड गेट इट. सो आई वाज लाइक ओके लेट मी थिंक ऑफ इट. तो मैंने भी ऐसे और भी कंपनी में, नॉट जस्ट दिस कंपनी, तो मैंने और बहुत सारे कंपनी में मतलब अपना रेज्यूमे सेंड किया, इंटरव्यू कॉल के लिए वेट किया. तो बहुत सारे कंपनी का कॉल आया, लाइक काफ़ी, लाइक 4-5 कंपनी का इंटरव्यू सेटअप हुआ. इवेंचुअली सब इंटरव्यू 2 कंपनी का इंटरव्यू क्लियर हो गया था. एंड एक कंपनी आई रियली लाइक्ड इट, आई विल नॉट टेक द नेम, बट इट वॉज बेस्ड, इट्स अगेन अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. जो लोग IT में उनको पता है प्रोडक्ट बेस्ड क्या होता है, लाइक TCS, CTS, कॉग्निजेंट, लाइक हेक्सावेयर, ऑल दिस आर सर्विस बेस्ड कंपनी जो किसी और का प्रोडक्ट को सर्विस जैसे कि मेंटेनेंस ये सब करते हैं. दैट इज अ सर्विस बेस्ड. प्रोडक्ट बेस्ड ये होता है जो जिनका खुद का प्रोडक्ट है, जैसे सेल्स फोर्स का खुद का प्रोडक्ट है, गूगल का खुद का प्रोडक्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का प्रोडक्ट है, वैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. ठीक है, तो ये कंपनी भी प्रोडक्ट बेस्ड था एंड इट वाज अ प्रीमियम पार्टनर विद सेल्सफोर्स. सो इट वाज like very good company and it was offering me around 150% hike. So it was a golden opportunity. I was like let's go. मुझे 150% बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि लोगों को नॉर्मली 50-100% मिलता है. 150% ज़्यादा हाइक इज़ अ लॉट फॉर मी दैट टाइम. एंड आई वाज लाइक चलो बैंगलोर में तो मतलब ये कंपनी जो था ये इट वाज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर. तो मैं ऐसे कैलकुलेट कर रही थी कि यार बैंगलोर से हैदराबाद कितना दूर होगा, मतलब ऐसे स्लीपर बस होता है उससे जा सकते हो, फ्लाई तो कर ही सकते हो कभी भी, बट ऐसे डेली बेसिस पे तो यू कांट फ्लाई ना, मतलब हर हफ्ता थोड़ी ना फ्लाई करोगे. तो मैं बस का सोच रही थी. फिर हर मंथ तो मैं सो लेट मी शेयर विथ यू गाइज, मैं ना बहुत होम सिक पर्सन हूँ. तो मेरा ऐसा है कि मेरे को घर जाना होता है. आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है कि हर मंथ घर जाना, दैट टू फ्लाइट में जाऊँगी क्योंकि ट्रेन से बहुत मतलब टाइम कंजम्पशन होता है. और हमारा ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम अभी देना बंद हो गया, तो मतलब ऐसे मैं 4-5 दिन वर्क फ्रॉम नहीं ले सकती कि बट घर मुझे जाना है तो क्या करें, फ्लाइट से जाना पड़ेगा. इट टेक्स मी अ लॉट ऑफ मनी, बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं घर पे कोलकाता, हैदराबाद से कोलकाता मिलने जा रही हूँ ऑलमोस्ट एवरी 1 month और 1.5 months. ओके, सो वो मेरा रूटीन है. वैसे ही मैं आदि के साथ सोच रही थी कि आई हैव टू बैलेंस, कि आदि के साथ मैं मिलने जाऊँ फिर मैं घर भी जाऊँ. तो इतना मतलब बहुत हैज़र्ड था कि यार मैं कैसे मैनेज करूँगी, या तो मेरे को हर वीकेंड बस से जाना पड़ेगा या हर 1 महीने में मिलूँगी आदि से, विच वॉज नॉट बैड फॉर लॉकडाउन कंपेयर टू लॉकडाउन, बिकॉज तब तो मैं महीने भर नहीं मिल रही थी. बट इधर यह है कि मतलब 1 महीने में 1 बार आई कैन मीट हिम. तो थोड़ा सा मेरे को खुशी थी. ठीक है चलो विल फिगर आउट, कभी आदि आ जाएगा कभी मैं चली जाऊंगी, ठीक है फाइन, विल सी. तो नाउ मैंने आदि के साथ डिस्कस किया. ओके,
एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी कि चल बहुत अच्छा पैकेज मिला, आजा हैदराबाद ऐसे। एंड बाई दैट टाइम ही ऑलरेडी शिफ्टेड टू हैदराबाद। ओके, तो उसका जो कंपनी अभी नया था वो कंपनी के अंडर अराउंड 1 साल लॉकडाउन में ही उसने ऑफिस मतलब घर से काम किया। फिर उसके कंपनी ने उसको हैदराबाद बुला लिया, तो वो चला गया हैदराबाद। मतलब तब तक मैं घर पे ही थी, बट वो हैदराबाद चला गया था। एंड उसके बाद जब उसको पता चला कि मेरे बैंगलोर में जॉब लग चुका है, तो इज़ लाइक हैप्पी, चलो अभी मिल सकते हैं, तू भी आ सकती है, मैं भी जा सकता हूँ, तो इट्स कूल। लाइक ठीक है, बट यार सेम सिटी नहीं हुआ, सेम सिटी नहीं हुआ। आई वॉज मैनिफेस्टिंग अबाउट इट, क्या हो गया। सडनली एक दिन मेरे ही टीम की एक लड़की है, लेट्स नेम हर रिंकी। ओके, लास्ट स्टोरी में मैंने पिंकी नाम रखी थी, इस स्टोरी में रिंकी। सो दिस गर्ल टोल्ड मी कि यार आपका मतलब शी वॉज इन माई टीम इन हेक्सावेयर। ओके, तो मैंने उनको पूछा कि यार आप भी रिज़ाइन कर रहे हो, मैंने भी रिज़ाइन करा, तो फिर आप कौन से कंपनी में जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं सेल्स फोर्स में जा रही हूँ। मैं बोली नहीं, मैं भी सेल्स फोर्स में ही जा रही हूँ, बट विच कंपनी। सो शी इज़ लाइक नो ब्रो, आई एम गोइंग टू द सेल्स फोर्स पीरियड। तो हम लाइक क्या, आप सेल्स फोर्स कंपनी सेल्स फोर्स में जा रहे हो, नॉट द टेक्नोलॉजी। शी इज़ लाइक यस। मैं सोच रही हूँ कि ओ हाउ, मतलब शी वॉज ऑल्सो लाइक थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस थी, बट क्योंकि मैं उनके साथ काम कर चुकी थी, तो उनका नॉलेज लाइक एडमिन और कॉन्फ़िगरेशन डेव पे था। तो मेरा भी सेम डोमेन था, एंड आई नो कि आई कैन डू इट। मेरे को अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा था। तो अगर आज लाइक ये दीदी ने अगर क्रैक किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि मैं केपेबल नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं काफ़ी केपेबल हूँ। तो लेट मी ऑल्सो अप्लाई फॉर द सेम जॉब, क्योंकि हायरिंग चल रहा था। ओके, तो मैंने कर दिया अप्लाई सेल्स फोर्स कंपनी में। तो उसके बाद इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा है, इंटरव्यू नहीं कॉल आ रहा है। मेन टाइम मैं और भी कंपनी से नेगोशिएट कर रही हूँ। मतलब ये जो मैं बैंगलोर वाली स्टोरी आपको बताई, ये मेरा फाइनल ऑफर था। तो इसके पहले ही मैं सेल्स फोर्स में अप्लाई कर चुकी थी। अनफॉर्चुनेटली वो जो रोल था वो मेरे से क्रैक नहीं हुआ। फर्स्ट इंटरव्यू में सेल्स फोर्स, इट्स नॉट ईजी राइट टू गेट इनटू सेल्स फोर्स, अ वेरी बिग कंपनी एंड दैट टू लाइक गिविंग अ वेरी बिग पैकेज। सो सबसे तो नहीं होगा क्रैक। सो लाइक ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट सी विद अदर कंपनी। तो तब मुझे जाके ये वाली कंपनी में मिला था जो बैंगलोर बेस्ड मैं बता रही हूँ। तो मिल गया, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो हो गया, एंड आदि वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो मैं दूसरे कंपनी में अप्लाई कर रही थी, एंड मैंने कुछ आई थिंक 70 कंपनी में अप्लाइड लाइक अ क्रेजी पर्सन। आदि यूज टू से कि भाई तू पागल ही है क्या, मतलब लेके ही छोड़ेगी क्या, क्या चाहिए तेरे को, 1000% हाइक चाहिए क्या। तो लाइक नहीं भाई, मुझे अपना फेवरेट कंपनी नहीं मिलेगा जब तक, तो आई कीप ऑन अप्लाइंग। तो ठीक है, eventually I couldn't crack Salesforce का interview, and I got this offer from a product based company which I said कि Bangalore based है। हो गया मेरा, मतलब ऑलमोस्ट ज्वाइनिंग डेट भी, मतलब मैंने नोटिस पीरियड मेरा चालू हो गया हेक्सावेयर में। मैंने अपना पेपर डाल दिया, मैं रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया अपने मैनेजमेंट को। तो काफ़ी मतलब ऐसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने रिज़ाइन किया जुलाई में, और अभी जुलाई के एंड तक मेरा 3 महीने का हमारे हेक्सावेयर में नोटिस पीरियड होता है। मतलब जिस टाइम पे मैं थी उस टाइम पे तो था 3 महीने का, अभी पता नहीं शायद कम कर दिया, क्योंकि बहुत जो लोग भी ज्वाइन करते हैं ना, चेंज करते हैं कंपनी, तो बहुत डिफिकल्टीज होता है, क्योंकि रिक्रूटर आपको पूछेंगे यार आपका नोटिस पीरियड कितना है, तो यू विल से कि 3 महीने का है। उधर ही मतलब सब सपना बर्बाद हो जाता है कि इतना दिन कौन वेट करे, इससे तो अच्छा हम कोई और कैंडिडेट ले लेंगे, ये होता है। बट दे रियली लाइक्ड मी, सो दे लाइक ठीक है हम वेट कर लेते हैं 3 महीने। एंड लाइक गिव अटेंशन टू दिस पॉइंट कि मेरा सेल्स फोर्स का इंटरव्यू नहीं क्रैक हुआ है। ओके, मेरे से नहीं हुआ क्रैक, एंड ये कंपनी का मुझे ऑफर लेटर तक आ गया, एंड मेरा कंफर्म भी है कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मैंने ये कंपनी में आई थिंक कुछ 7-8 राउंड था
including vice president round, president round. मतलब it was not a very big company, but it was a premier partner of Salesforce and it's a product based company. तो उनके हायर ऑथोरिटीज़ में भी मेरे को बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पड़ा, नॉट जस्ट मैनेजरियल राउंड, बट और भी उनके भी ऊपर डायरेक्टर लेवल पे भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ. एंड दे रियली लाइक मी, दे रियली गेव मी कॉम्प्लीमेंट लाइक यू विल बी अ एसेट टू दिस कंपनी. मैं बहुत खुश थी कि आज चलो फाइनली समबडी सॉ माई वैल्यू. तो मेरा फाइनल था, मेरा जैसे मान लो और 10 दिन बचा है, तो 10 दिन बाद मेरा लैपटॉप आने वाला है फ्रॉम दैट कंपनी, XYZ कंपनी. मेरा लैपटॉप आने वाला है एंड मैं उसके HR को पूछ रही हूँ कि यार कब है मेरा वो लैपटॉप डिलीवरी डेट कब है. तो इस लाइक हाँ आपके ज्वाइन के 10 दिन पहले लैपटॉप भेज देंगे विद अ वेलकम गुडीज़, जो होता है सब कंपनी में, सबको पता होगा जो लोग IT में. तो हम लाइक ठीक है. नाउ यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. मुझे जो HR ने कांटेक्ट किया था ड्यूरिंग माय लास्ट इंटरव्यू ऑफ सेल्सफोर्स, जो मैं नहीं क्रैक कर पाई थी, उसने मुझे फिर से कॉल किया. एंड आई वाज लाइक why he called me. And he told me that they really liked me, they really liked my personality, they really liked me as a candidate, and कुछ reason की वजह से मेरा नहीं क्रैक हुआ, fine, but that guy had a different role for me, which is मतलब admin कम developer वैसे, और customer facing है वो रोल. they thought कि I'm a very good communicator and I have a very good technical knowledge, so I'll be the best fit for that role. एंड ये कभी नहीं हुआ, आई थिंक किसी के साथ नहीं हुआ होगा. सेम कंपनी से 2 बार कॉल आ रहा है फ्रॉम द सेम HR, एंड जबकि आप लास्ट इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए और उन्होंने आपका नाम डेटाबेस पे रखा है एंड आपको कॉल बैक किया है ऑफरिंग अनदर रोल विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month. इट नेवर हैपन्स बिकॉज कूलिंग ऑफ पीरियड ही होता है कुछ, आई थिंक 3 से 6 महीने, उसके बीच यू कांट अप्लाई टू द सेम रोल. इट वॉज द सेम, ऑलमोस्ट सेम रोल, खाली हायरिंग मैनेजर वॉज डिफरेंट, वैसा था. तो मैं थोड़ा तो स्केप्टिकल थी यार, क्या मूड ख़राब करना है, मेरे से फिर से नहीं क्रैक होगा क्या, इनका कॉन्फिडेंस है मेरे पे, फिर से मैं तोड़ दूंगी. एंड मुझे क्या है, मेरे को तो मिल चुका है ये कंपनी में. आई डोंट वांट टू स्पॉइल माय मूड, आई डोंट वांट टू क्रैक दिस इंटरव्यू. मैं मतलब थोड़ा स्केप्टिकल थी इस बारे में. मेरी मम्मी को मैंने बताया कि मम्मी ये जो कंपनी है ना, इसका हाइक इज़ 250% सेल्सफोर्स का, क्योंकि मुझे पता था उसका पैकेज, क्योंकि वो दीदी को मिल चुकी थी सेल्सफोर्स में, राइट. तो उसने शी टोल्ड मी नॉट एग्जैक्टली द पैकेज, बट शी टोल्ड मी द हाइक शी इज़ गेटिंग, राइट. तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा मेरे को आइडिया भी था कि इतना मिल चुका है. और फिर मैं बाकी वेबसाइट में दिखता है ऑनलाइन, राइट, यू ऑल नो. सो उधर भी रिसर्च करी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. तो मैं घर वालों से डिस्कस कर रही थी बेसिकली कि यार मतलब ये कंपनी इज़ माई ड्रीम कंपनी, बट आई couldn't क्रैक द इंटरव्यू फर्स्ट टाइम. नाउ आई एम इन अ काम प्लेस, आई ऑलरेडी क्रैक दिस इंटरव्यू, मेरे को जॉब ऑफर हो गया, मैंने उनको कमिटमेंट दिया, मतलब और 10 दिन ही बचा है. अभी क्या इंटरव्यू करना सही रहेगा क्या मॉरली. तो मम्मी ने बताया कि यार तुझे नहीं क्रैक करना कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट गिव द इंटरव्यू. तेरे को खुद के बारे में पता होगा कि तूने कितना इम्प्रूव किया इंटरव्यू के उस रिगार्डिंग. एंड अगर नहीं ज्वाइन करना है, यू एटलीस्ट प्रूव योर सेल्फ कि भाई तूने क्रैक तो करा, यू आर नॉट ज्वाइनिंग. अगर यू एक्चुअली डोंट वांट टू ज्वाइन, आई एम लाइक यार मिल जाएगा तो क्यों नहीं ज्वाइन करूँगी. मतलब मेरे में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. मैंने कमिटमेंट दे दिया, अभी 10 दिन बचा है, शेड्यूल द मीटिंग, द इंटरव्यू मीटिंग. सो ही इज लाइक ओके फाइन. एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था. फर्स्ट इंटरव्यू टेक्निकल राउंड था, काफ़ी अच्छा गया. बट मेरा ये था कि यार सबका अच्छा ही आता होगा. सिलेक्टेड फॉर सेल्सफोर्स इंटरव्यू, एवरीवन इज क्रेजी गुड. इट कांट बी लाइक आप थोड़ा एवरेज हो और आपको सिलेक्शन हो जाएगा. तो सब अच्छे हैं, वाई विल दे सिलेक्ट मी, मे बी नॉट, क्योंकि मेरा इंप्रेशन अच्छा नहीं रहा लास्ट टाइम. डम मी, बिकॉज उन्होंने खुद बोला कि तेरा इंप्रेशन बहुत अच्छा है इसलिए हम तेरे को दूसरी बार कॉल करें, बट मेरा दिमाग उस टाइम पे वैसे चल रहा था. यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड दैट डे, सेम डे
after my interview, after 2 hours, I got a call from the same HR. जब वो रिंग हुआ ना कॉल, मुझे पता था, मुझे अपने दिमाग में पता था कि ये राउंड क्लियर हो चुका है, क्योंकि अगर नहीं होता तो वाई एनीवन विल कॉल, बिकॉज HR लोग बोलते ना विल सर्कल यू बैक, बट दे नेवर गेट बैक. तो मुझे पता था दिस इज इट, I think I have cracked it. And he called me. He told me that you have cleared the first technical round. I was like, that's it. Let's go. हो चुका है. बट यार उसके बाद भी मतलब मैनेजरल राउंड था, बट आई वॉज प्रिटी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द मैनेजरल राउंड, क्योंकि आई थिंक मेरे कम्युनिकेशन अच्छा है, एंड क्योंकि मैं इतने सारे इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुकी थी, और टेक्निकल राउंड के बाद सब कंपनी में मेरा मैनेजर भी था, और जो ये कंपनी में मैं ज्वाइन करने वाली थी उनका तो मैं डायरेक्टर लेवल के साथ बात कर चुकी थी, मतलब डायरेक्टर, वाइस प्रेसिडेंट, सबके साथ. सो आई वॉज हैविंग लाइक अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि यार टेक्निकल राउंड इज द वन विच आई हैव टू क्रैक. बाकी मैनेजर राउंड आई नो आई विल क्रैक इट, आई नो आई विल बी केपेबल इनफ टू इम्प्रेस देम. दैट इज समथिंग आई नो अबाउट मी. आई नो आई कैन इम्प्रेस पीपल. ओके, नॉट बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बट आई थिंक आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. ओके, तो हम लाइक ओके चलो शुभ शुभ बोलो और मैनेजर राउंड ख़त्म करो. सेम डे आई हैड माई मैनेजरल राउंड. ये फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था सुबह, एंड ये मैनेजरल राउंड हुआ था शाम को कुछ आई कांट रिमेंबर, बट आई थिंक 4-5 5:30 बजे समथिंग. एंड इंटरव्यू हो जाने के बाद मुझे तो पता था मैंने अच्छा करा है, लेकिन जो सामने वाले मतलब जो इंटरव्यूअर थे, जो मैनेजर थे, ही वॉज बीइंग थोड़ा हॉट एंड कोल्ड. तो मुझे लगा यार पता नहीं ही लाइक मी और नॉट, आई डिडंट अंडरस्टैंड प्रॉपरली. मम्मी को मैंने बताया कि यार मम्मी ऐसा गया, तो लाइक छोड़ दे, अब वेट कर, कोई दिक्कत नहीं है. फिर मैं वेट कर रही थी, मेरे को लगा यार मतलब सेम डे पे तो कॉल नहीं आया तो शायद नहीं हुआ होगा, पता नहीं 1 दिन गया, 2 दिन गया. थर्ड डे पे HR अगेन कॉल्ड मी सेइंग दैट congratulations, you cracked the interview in Salesforce and welcome to the company. I was like, what? Did I just crack Salesforce interview, my dream company, which I always wanted to be at? Really? मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था. मेरा इंटरव्यू क्लियर हो चुका है, मेरे को जॉब मिल चुका है, अब क्या करूँ, मैं कहाँ ज्वाइन करूँ. मम्मी बोलती है लुक एट योर सेल्फ, तुझे पता है तुझे कहाँ ज्वाइन करना है. तब ये बैंगलोर वाली कंपनी मेरे दिमाग से कुछ भी नहीं था. इट वॉज ऑल सेल्सफोर्स, माई ड्रीम कंपनी. जब से मैं IT में हूँ तब से मुझे वो कंपनी में जाना था. मतलब जब से मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता चला, मुझे सब दोस्त ने बोला, राज ने बोला, आदि ने बोला, सब ने बोला, एंड फाइनली आई एम इन दैट कंपनी विथ 250% हाइक इन माई ड्रीम कंपनी. And I was crazy happy. I almost started crying because मुझे वो दिन याद आ गया था जिस दिन मैं इंटरव्यू नहीं क्रैक करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में. पता नहीं भगवान का क्या प्लान था कि सेकंड बार उन्होंने फिर से मुझे इंटरव्यू भेजा और मैंने क्रैक कर दिया. शायद मेरे लक में था, शायद मेरे डेस्टिनी में था, तभी हुआ. क्योंकि कितने लोग अच्छे होते हैं टेक्निकली, बट सबको नहीं ये मौका मिलता. बट मुझे हमेशा भगवान ने सेकेंड चांस दिया है लाइक दिस. एंड आई वॉज सो हैप्पी. मैं डायरेक्ट भगवान के पास गई, मंदिर में गई, और मैंने प्रे किया कि थैंक यू गॉड, and I'll take care of this. Thank you so much for blessing me with this company I always wanted to be at. And going from there, I'm in Salesforce working from last 3 years एज अ टेक्निकल इंजीनियर. मेरा भी लास्ट 3-4 महीने पहले ही प्रमोशन हुआ, एंड इट वॉज अ ड्रीम फ्रॉम देन. आई लव वर्किंग इन सेल्सफोर्स. इट्स लाइक अ ड्रीम कंपनी. एवरीथिंग इन सेल्सफोर्स लाइक अ ड्रीम. लाइक अगर आप ऑफिस के कभी टूर देखोगे, मैं खुद कभी दूंगी, जो भी, it's like a very nice office compared to any other office, be it any company, any big four, any product based. The culture of the company is the best. Like इतना ट्रांसपेरेंसी है, इतने अच्छे ट्रीटमेंट है सबका.
So I think I'll always look for any other company, I'll always look for this culture in any other company. तो इसने मेरा स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा हाई कर दिया, आई डोंट नो। बस उसके बाद से एंड द बेस्ट पार्ट इज, गेस व्हाट, इसका जो बेस ऑफिस था कौन सी सिटी में था? यस, इट वाज इन हैदराबाद, विच सिटी? द सिटी आदि वाज ऑलरेडी एट। मैं एक जॉब ले चुकी थी इन माय ड्रीम कंपनी with my partner in Hyderabad, the same city we are going to be at. Like, let's go. That can be the best gift after lockdown. इतना हमने इतना मतलब प्रॉब्लम देखा, घर पे कोविड हो गया, कितने लोगों का कोविड हो गया, मेरे दादी का भी डेथ हो गया था, सब लोग बहुत सैड थे, बहुत मतलब मेंटल बहुत टोल आया था। उसके बाद like nothing can be better from transitioning from COVID to this. Like, it's a gift from God. What can be better than this? You tell me. Dream company में job मिलना, that too you got a job in the same city where your partner is already living. So और क्या चाहिए? So like, Hadi, we prayed for it, we got it. This was a plan of God. इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, आप जो प्लान करोगे वो होता है तो well and good. अगर वो नहीं होता है, ट्रस्ट मी, इट्स इवन बेटर। भगवान ने आपके लिए ऐसा कुछ प्लान करके रखा है जिससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। ऑलवेज एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज ट्रस्ट इन हिज प्लान। मेरा लाइफ उसके बाद से इतना स्मूथ है, मतलब और भी जैसे करियर वाइज टेक्निकली बहुत सारा स्ट्रगल आएगा, आया भी है, बहुत सारे मैनेजर्स चेंज हुए हैं, ये हुआ है वो हुआ है, बट I can struggle with that thing. The base thing is settled. I'll again do something better in my career. I'll see what to do next and all this thing. But हमेशा and हमेशा उससे अच्छा ही हुआ है, जितना मैंने अपने लिए सोची थी उससे better ही हुआ है। तो yeah, that was a story for today. I hope you guys liked it. If you like it, please subscribe to our channel, okay? And give it a thumbs up and share with your friends, family. If you like my story time, I'll come up with another story time, maybe with Adi, maybe just me. Bye bye guys, take care, see you soon with a new video.